नमस्कार जय जगन्नाथ श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानकु समस्त को स्वागत। तेबे पिला माने आजिर एही क्लास वीडियो रे आमे आलोचना करिबा क्षुद्र गल्प काहाको कहा जाए एवं क्षुद्र गल्पर संज्ञा और स्वरूप तथा परिभाषा कौन अटे। तेबे पूर्व वीडियो गुडी करे बा पूर्व क्लास गुडी करे आमे आलोचना करिसंती काव्य काहाको कहा जाए, कविता कौन, महाकाव्य कौन तथा गीति कविता, गाथा कविता, लालिका, शोक गीतिका आदि विभिन्न काव्य कवितार वैभव गुड़िक आमे आलोचना करिबा सहित तांको विषय सविशेष तथ्य सब जानी रखिचंती। तेबे आज यही वीडियो रे चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा क्षुद्र गल्पर संज्ञा तथा परिभाषा। क्षुद्र गल्प 19 शताब्दीर एक वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि, पिकुलार प्रोडक्ट ऑफ 19th सेंचुरी। क्षुद्र गल्प जीवनर खंडांश को चकित उद्भास करे। एथिरे कहानीर घनघटा न थाए, चरित्रर बहुलता न थाए। आरंभ एहार क्षिप्र और नाटकीय परिणति रे थाए अंतहीन जिज्ञासा। क्षुद्र गल्प लघु पक्ष प्रजापति भली। एहार पक्षरे द्रुत लयर छंद मुहूर्त को व्यंजित करे। क्षुद्र गल्प उपन्यास परी एथिरे वर्णना विलास न थाए। एडगर एलेन पो क्षुद्र गल्प संपर्क रे कहंती, A short story is a prose narrative short enough to be read in a single sitting, written to make an impression on the reader, excluding all that does not forward that impression complete and final in itself. एलेन पो क्षुद्र गल्प को एक क्षुद्र गद्यात्मक कथा भावरे ग्रहण करती। तांको मतरे क्षुद्र गल्प एक कहानी बा टेल 15 मिनिट रु 30 मिनिट मध्यरे एहाकू पढ़ी शेष करिबाकू होइथाय। गल्प साहित्यर प्रथम दार्शनिक ब्रांडेर मैथ्यूज कहंती, द शॉर्ट स्टोरी बाय इट्स इफेक्ट ए क्रिएटिन यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन which set it up apart from their kinds of fiction। अर्थात तांको मतरे क्षुद्र गल्प एक स्वतंत्र कलाकर्म जहार प्रतितिर निर्दिष्ट ऐक्य विधान करे। एकमात्र समस्यार संकट को क्षुद्र गल्प प्रकाश करे बोली वेबस्टर डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया रु जाना जाय थाए। समालोचक हडसन कहंती, singleness of aim and singleness of effect one, therefore the two great canons by which we have to try the value of a short story as pieces of art। अध्यापक फ्रेड ल्यूसिस प्याटिंग मतरे क्षुद्र गल्प हेउछि एक इम्प्रेशनिस्टिक प्रोज टेल। यह शॉर्ट, इफेक्टिव, ए सिंगल ब्लो, a movement of atmosphere, a glimpse of a climatic incident। क्षुद्र गल्प संपर्क रे पाश्चात्य देश रे नाना लेखक और समालोचक नाना मत देई अछंती। समस्त किंतु एहार संक्षिप्तता, भावसांद्रता, व्यंजना, आकस्मिक आरंभ और शेष, नाटकीयता, एकमुखीनता, एक बा दुई चरित्र, प्रतितिर ऐक्य, जीवनर खंडांशर चित्र उपरे गुरुत्व देई अछंती। रवींद्रनाथ ठाकुर वर्षा जापन कवितारे कहिचंती, छोट प्राण छोट व्यथा, छोट छोट दुख कथा, नितांतई सहज सरल, सहस्र विस्मृति राशि, प्रत्यह जेतेछे भासी, तारी दुचारिटी अश्रुजल। नाही वर्णनार छिटा, घटनार घन घटा, नाही तत्व नाही उपदेश, अंतरे अतृप्त रवे, सांग करी मने हबे, शेष हयला ना शेष। एही कवितारू क्षुद्र गल्पर संज्ञा मिली जाय थाए। क्षुद्र गल्परे अत्यंत छोट कथा बा कथांश रूप निये। क्षुद्र गोस्पद जलरे जेपरि विराट आकाश प्रतिबिंबित हुए, सेहीपरि एक क्षुद्र चित्रपट मध्यरे विशाल व्याप्त महाजीवन छाया पड़े। क्षुद्र गल्परे तत्व बा उपदेश न थाए दुई चारि बुंदा अश्रुजल। शेष होई मध्य मने हुए जेपरि शेष होई नाही, आहुरी अनेक किछि बाकी रही जाइछि। अतएव
क्षुद्र गल्प हेउछि प्रतीति बा इम्प्रेशन जात एक संक्षिप्त गद्य कहानी। एथिरे कौनसी एक वक्तव्य बा घटना परिवेश बा मानसिकता को अवलंबन करी ऐक्य संकट मध्य दे समग्रता लाभ हुए। क्षुद्र गल्परे प्रतीतिर समग्रता यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन गोटिए मात्र समस्यार संकट रूप बहमान जीवन मध्यरु गोटिए मात्र अनुभूति और लेखकर चरित्र एवं मानसिकतार एकमात्र संवेदना और लेखकर व्यक्तित्वर एक अभिव्यक्ति मध्य रही थाए। भावर एक मुखीनता दृष्टि क्षुद्र गल्प को सनेट सहित तुलना करा जाए। सनेट परी यह मितभाषी परिणति मध्य व्यंजनाधर्मी। क्षुद्र गल्प इंगितमय। क्षुद्र गल्पर आत्मा और रूप विचार निम्नोक्त दृष्टिकोण विचार्य यथा क्षुद्र गल्प प्रतीतिर समग्रता यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन। द्वितीय एकमात्र वस्तु को एकमुखी भाव में वर्णना करिबा। तृतीय गोटिए मात्र मुहूर्त बा चरम क्षण क्लाइमेक्स थाए तारि उपरे समग्र उत्कंठाति बजाय रहे। 4 जीवनर प्रवाहमानता मध्यरु खंड खंड प्रतीत को आहरण करे गल्पकार। 5 लेखकर व्यक्तिसत्ता बा व्यक्तित्व रूपक मूर्तिका उपरे गल्पर मूल बीज पल्लवित हुए। 6 स्वल्प आयतन मध्यरे बृहत्तम सत्य को प्रकाश करे। तेबे क्षुद्र गल्प संपर्क में कहा जाए जे ए शॉर्ट स्टोरी इज जस्ट लाइक ए हॉर्स रेस इट इज द स्टार्ट एंड फिनिश व्हिच काउंट मोस्ट। एथुरु जणा जाए जे क्षुद्र गल्पर आदि और अंत गुरुत्वपूर्ण। भाव सांद्रता बा ब्रेविटी संक्षिप्तता समयगत ऐक्य और सीमितता व्यंजना प्रतीतिर समग्रता नाटकीय आकस्मिकता क्षुद्र गल्पर वैशिष्ट्य रूपे विवेचित। तेबे आमे जहाँ भी वर्तमान पिले पढ़िले सेठिरु तुमे माने स्पष्ट रूप से अनुमेय करि पारुछ जे क्षुद्र गल्प काहाको कुहा जाए एवं क्षुद्र गल्पर स्वरूप सब कौन रही एवं केउ सब लक्षण थिले ताहाको आमे क्षुद्र गल्प कहि परिबा। एबे पिला आसा आमे आलोचना करिबा गल्प एवं उपन्यास भितरे कौन सब रही सामंजस्यता एवं वैसामंजस्यता। उपन्यास और क्षुद्र गल्प उभय कथा साहित्य श्रेणीभुक्त मात्र उभय रूप और भाव दृष्टि स्वतंत्र। महाकाव्य सहित गीति कवितार जो पार्थक्य उपन्यास सहित क्षुद्र गल्पर मध्य सेहीपरि पार्थक्य। उपन्यास हेउछि वर्णनात्मक तार वक्तव्य आद्यांत आद्यरु अंत पर्यंत सीमित। शाखा पल्लवकीर्ण एक जटिल वनस्पति सदृश्य उपन्यास कौनसी विषय चरित्र समाज परिवार इत्यादि को मूलरू चूल पर्यंत उपन्यास रे गुरुत्व दिया जाए। धीरे धीरे कथावस्तु गति करे एक मुख्य घटना बा कथानक को केंद्र करी अनेक गौण कथानक मुख्य चरित्र को अवलंबन करी अनेक गौण चरित्र प्रकाश पाए। उपन्यासर वैशिष्ट्य वर्णन रे इंगित बा व्यंजना तार धर्म नुहे मात्र क्षुद्र गल्प व्यंजनामय और इंगित प्रधान। उपन्यास रे कहानीर आरंभ होई तार शेष हुए मात्र क्षुद्र गल्पर आरंभ आकस्मिक शेष मध्य यार आकस्मिक होइथाए। यह शेष हुए नहीं। उपन्यासर गति अलस और मंथर क्षुद्र गल्पर गति तीव्र और क्षिप्र होइथाए। क्षुद्र गल्प आरंभ हेबा मात्रे जामुक्त तीरर गतिर लक्ष्य दिगरे छुटी जाए। उपन्यास किंतु धीरे धीरे गति करे समाप्ति रे थाए पूर्णता। क्षुद्र गल्प द्रुत गतिस्मान परिमिति और व्यंजनापूर्ण ताहा विवृत्ति प्रधान नुहे। उपन्यास रे घटना चरित्र परिवेश इत्यादिर विस्तृत वर्णना थाए मात्र क्षुद्र गल्प रे सब किछि इंगितपूर्ण व्यंजनाधर्मी रहिताए। तेबे एबे आस आमे आलोचना करिबा एही क्षुद्र गल्प रचनार कौन सब मौलिक तत्व रहिछि। उपन्यास रचना पाई जेपरी प्रमुख 6टी तत्व अपरिहार्य रही थाए बा आवश्यकता होई थाए ठीक सही परी क्षुद्र गल्प रचना पाई मध्य सही 6टी तत्व बा उपादानर आवश्यकता रही थाए। एही तत्व गुड़िक बा उपादान गुड़िक हेउछे प्रथम कथावस्तु, द्वितीय चरित्र चित्रण, तृतीय कथोपकथन, चतुर्थ वातावरण, पंचम उद्देश्य, षष्ठ शैली। प्रथम जीवनर कौनसी एक मार्मिक पक्ष हेउछि कथावस्तु। संवेदना बा घटना क्षुद्र गल्पर कथानक होइथाए। कथानक कौतूहल जाग्रत करे
कथानक बा घटनार पूर्ण विवरणी रहे नहीं, तार खंडांश को निया जाए। चरम सीमारे कथानकर कुतूहल बा उत्कंठा शेष न होई पाठक मनरे ताहा अनंत जिज्ञासा सृष्टि करे। जीवन और समाजर जेकोसी विषय गल्पर कथानक होई पारे, तेबे ताहार पूर्ण रूप नुहे, खंड रूप प्रकाश पाए। अनेक समय कहानी उह्य रही जाई तार अंतस्थलर भावरूप प्राधान्य लाभ करे, एक मनस्थित बा मूड मध्य प्रकाश पाए। द्वितीय आम देखा पिले गल्परे चरित्र चित्रण। क्षुद्र गल्पर चरित्र बा पात्र आपण को उन्मिलित करे, आपणार क्रिया को स्वयं प्रकाश करे। एथिरे पात्र हुए स्वाभाविक और सजीव। चरित्र बा पात्रर विस्तार न थाए, गोटे चरित्र उपरे प्राधान्य मध्य दिया जाए। चरित्र बा पात्र माने साधारणतः क्षुद्र गल्परे प्रत्यक्ष बा विश्लेषणात्मक, परोक्ष बा नाटकीय, सांकेतिकात्मक घटना कार्य व्यापार प्रधान होइथांती। प्रत्यक्ष बा विश्लेषणात्मक चरित्र स्वयं लेखक होइथाए, अन्य चरित्र उपरे से प्रभाव पकांती। परोक्ष बा नाटकीय पात्रंकर वार्तालाप बा कार्यकलाप मध्य सेही अन्य केतक चरित्र प्रकाशित करिथांती। संकेतात्मक चरित्र को विश्लेषण करा जाए नहीं, ताहा संकेतित बा आभासित हुए। घटना कार्य व्यापार प्रधान चरित्र विभिन्न परिस्थिति रे पड़ी जेउपरि व्यवहार करे ताहार रूप प्रकाश पाए। आधुनिक क्षुद्र गल्परे पात्र मानक प्रवृत्ति गुरुत्वपूर्ण अटे। सेमानंकर व्यक्तित्व स्पष्ट होइथाए, तेणु सेमाने सजीव और स्वाभाविक अटंती। तृतीय पिले देखिबा गल्परे कथोपकथन। कथोपकथन एक नाटकीय तत्व। क्षुद्र गल्परे पात्र मानकर कथोपकथन नाटकीयता मध्य सृष्टि करे, सेमानंकर मानसिक भाव और कार्यकलाप को व्यंजित करे। एहा द्वारा कथावस्तुर विकास हुए, पात्र मानकर चारित्रिक विशेषता उद्घाटित हुए और कथावस्तुर प्रवाह रे सजीवता सृष्टि हुए। कथोपकथन स्वाभाविक और वास्तवधर्मी हेले ताहा प्रभावशाली हुए, तेणु यह संयत, संक्षिप्त, सजीव और परिस्थिति प्रति अनुकूल हेबा विधेय होइथाए। एबे जिबा पिले चतुर्थरे वातावरण। क्षुद्र गल्परे व्यक्ति जीवनर खंडांश और तार संवेदना व्यंजित होइथाए, तेणु गल्पकार अनेक समय वातावरण बा परिवेश को मध्य चरित्र करिनिए। एहा मध्यरे व्यक्तिर खंड रूप और संवेदना विकास लाभ करे। देश, काल और परिस्थिति को एपरि भावरे क्षुद्र गल्परे उपस्थापना करा जाए जहा पात्र मानक सहित एकात्म होई पाठकों को आंचलिक वैशिष्ट्य संपर्क रे अवहित कराई दिए। एबे पिला आलोचना करिबा गल्पर उद्देश्य। प्रत्येक कलार लक्ष्य थिला परि क्षुद्र गल्पर मध्य लक्ष्य थाए। गल्पकार लक्ष्य साधन करिबा पई कथानक, चरित्र चित्रण, वातावरण और शैलीर आश्रय निए। गल्पकार लक्ष्य नुहे केवल मनोरंजन करिबा, तार लक्ष्य जीवन और जगतर विविध रूप को प्रकाश करिबा, जीवनर आमूल सत्य को उद्घाटन मध्य करिबा तथा जीवनर व्याख्या करिबा। व्यक्तित्वर निर्माण एहीपरि भावरे गल्पकार करे जहा मध्यरे मनिषर जावतीय कार्यकलाप, जीवन और जगतर समस्या समाहित हुए। जीवनर खंड खंड रूप को चित्रण करी ताहा माध्यम रे समग्र जीवन प्रति व्यंजन सृष्टि करिबा हेउची क्षुद्र गल्पर मुख्य उद्देश्य। तापर पिले आलोचना करिबा शैली। गल्पर शैली कौन होइथाए? क्षुद्र गल्पर शैली स्वतंत्र। एहार भाषा सरल और स्वाभाविक होइथाए, ताहा मध्य हुए व्यंजनधर्मी। अलंकृत भाषा क्षुद्र गल्पर महत्व प्रति बाधादायक। कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, उद्देश्य सबू मिसी क्षुद्र गल्पर शैली हो जाए। शैली मध्य विविध होइथाए, यथा कथात्मक शैली, आत्मचरित शैली, प्रभात्मक शैली, डायरी शैली, नाटकीय शैली, मिश्रित शैली। कथात्मक शैली रे गल्पकार तटस्थ भाव में गल्प कहे। यह वर्णना प्रधान, निजे गल्पकार गल्प को वर्णना करे। एपरी शैली सरल और बोधगम्य। आत्मचरित शैली को आत्मनिपद शैली कहा जाए। एपरी शैली रे गल्पर पात्र प्रथम पुरुष रे रही स्वयं समस्त विषय और परिस्थिति को वर्णना करे। पत्रात्मक शैली रे पात्र मानकर पत्र को माध्यम करी निया जाए। डायरी शैली रे अतीतर स्मृति वर्णित हुए। एथिरे आत्मविश्लेषण प्रवृत्ति प्राधान्य लाभ करे। नाटकीय शैली द्वारा गल्परे संलाप प्रकाश पाए।
मिश्रित शैली रे विविध शैलीर संतुलित रूप देखाଯାଏ। ଏହା ହୁଏ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ କି ଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା କେଉଁ ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ତଥା ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ତାର କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗଳ୍ପର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭେଦତା ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏଯାବତ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ବଜାୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସେହିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।